दोस्तों, एक नौजवान एवं खूबसूरत मुस्लिम महिला जो कि प्रयागराज पहुंचती है महाकुंभ में स्नान करने के लिए, गंगा नहाने के लिए, क्योंकि उसने कहीं से सुन रखा था कि जिंदगी में चाहे जितने भी पाप किए हों, अगर एक बार गंगा जी में डुबकी लगा लो तो सारे पाप खुद ब खुद धुल जाते हैं। यही सोचकर वो मध्य प्रदेश से प्रयागराज पहुंचती है, महाकुंभ में पहुंचती है और गंगा जी में बार बार डुबकी लगाती है, खुद को धोने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों, उस मेले में उसकी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से होती है, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि दुनिया में मैं ही एक पापी हूं या फिर मुझसे बड़े बड़े पड़े हैं। दोस्तों, आखिर एक नौजवान महिला मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के आस्था के केंद्र प्रयागराज में क्यों पहुंचती है, कुंभ में क्यों पहुंचती है, वो गंगा जी में क्यों डुबकी लगाती है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस महिला का नाम शकीना होता है। 27-28 साल उसकी उम्र होती है। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से चलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचती है। वहां पर वो भीड़ में जाकर घुल मिल जाती है और फिर उनके पीछे पीछे वो महाकुंभ के मेले तक पहुंचती है। वहां पर चूंकि वो अकेली थी, अपने घर से चुपके से आ रही थी, क्योंकि दोस्तों एक मुस्लिम थी, किससे कहती कि मुझे महाकुंभ जाना है नहाने। इसीलिए वो अकेले ही मध्य प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश आ जाती है और उसके बाद गंगा स्नान के लिए वो एक जगह अपने कपड़े को रखकर गंगा की तरफ बढ़ती है और जैसे ही जाती है दोस्तों, गंगा जी में नहाती है, विनती करती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि जिसकी वजह से उसे वहां पर जाना पड़ा था। वो काफी देर तक नहाती है, लेकिन दोस्तों नहाने के बाद जैसे ही वापस आती है, अपने कपड़े देखती है तो उसके कपड़े वहां से गायब थे। कोई चोर उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया था। दोस्तों, एक बैग में उसका सारा कपड़ा था, उसी में मोबाइल था, उसी में रुपए पैसे थे, सारे कुछ उसके लूट जाते हैं। उसके बाद वो सोचती है, परेशान हो जाती है, कहती है कहां जाऊं, क्या करूं। ना तो मोबाइल था, ना ही पैसे थे और ना ही कपड़े थे। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं तो यहां पर आई हूं अपना पाप धुलने के लिए, लेकिन लगता है कि मुझसे भी बड़े बड़े पापी यहां पर पड़े हैं। वो दोस्तों मेले में ऐसे ही घूमने लगती है, लोगों से रुपए पैसे मांगने लगती है कि अगर पैसे मिल जाते तो मैं जो है जहां से आई हूं वहां चली जाती। लेकिन दोस्तों उसे पैसे नहीं मिलते। उसके बाद वो थक हार कर महिलाओं से कपड़े भी मांगती है कि एक ही सेट मुझे दे दो, मैं पहन लूं और उसके बाद अपने भीगे हुए कपड़े को बदल लूं। लेकिन दोस्तों कोई नहीं देता। ऊपर से महिलाएं ये भी कहती हैं कि भीख मांगने का अलग तरीका है। अब तक लोग रुपया पैसा मांग रहे थे और ये जो है कपड़े मांग रही है। दोस्तों उसका दिल जो है, आत्मा जो है, वो दुखी हो जाता है। उसके बाद वो ऐसे ही घूम रही थी, तभी उस पर एक व्यक्ति की नजर पड़ती है। करीब 35 साल के उस व्यक्ति का नाम राजन होता है। राजन उसको देखता है, हैरान हो जाता है कि यहाँ से जो घाट है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से भीगे हुए कपड़ों में यहाँ कैसे घूम रही है। समझ जाता है इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। वो उसके पास जाता है और उससे उसकी समस्या पूछता है, नाम पूछता है। तो दोस्तों वैसे तो उसका नाम सकीना था, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर शीला रख लिया था। उसने अपना नाम बताया और अपने साथ जो उसके साथ घटनाएं हुई थी उसके बारे में बताया और कहने लगी मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ चोरी हो गई है। तो राजन कहता है कोई बात नहीं, आप मेरे टेंट में आ जाइए। दोस्तों जो राजन था वो महाकुंभ के मेले में एक टेंट लगाकर फ्री में पूरी सब्जी नाश्ता यही सब लोगों को बांटता था। उसके 4-5 वर्कर थे, उन्हीं के साथ मिलकर यह काम करता था। उसके बाद जब वो शीला को देखता है, सकीना को देखता है, तो उसे अपने टेंट में ले आता है। पीछे आग जल रही थी, जो सकीना थी भीगे हुए टेंट से ठंड से कांप रही थी। वो जो है उसको बोलता है कि आप जो है आग सेक लीजिए और उसके बाद कहता है मैं आपके लिए कपड़े ले आता हूं। वो कहती है ठीक है। लेकिन दोस्तों जब वो आग सेक रही थी तो उसको ऊपर से नीचे तक निहारता है और वहीं पर दोस्तों उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती है।
उसके बाद वहां से जाता है और मार्केट जाता है, उसके लिए एक अच्छा सा सूट खरीदता है और उसके बाद वहीं पर एक कमरा जो है होटल में बुक कर देता है और उसके बाद फिर वो शकीना के पास चला आता है। जैसे ही आता है, शकीना वहां बैठी थी, उसे ठंड से राहत मिल गई थी, तो उसको वो सूट देता है। कहती है कि इतना सुंदर सूट, इतना महंगा सूट आप किस लिए ले आए? तो कहता है कि आपसे बढ़कर तो नहीं है और आप इतनी सुंदर हैं, इतनी खूबसूरत हैं, तो सूट भी जाहिर सी बात है वैसा ही होना चाहिए। वो दोस्तों उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर कहता है ये लो सूट बदल लो। वो दूसरे साइड चला जाता है, शकीना अपना सूट बदलती है, उसके सामने जब आती है तो फिर वो कहता है बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब दोस्तों वहां पर वो पुण्य का काम करने गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि चलो कहीं तुम्हें चाय नाश्ता कराता हूं। हालांकि वो पूरी सब्जी बांट रहा था, चाय नाश्ता का इंतजाम उसके भी टेंट में था, लेकिन वो उसे अलग लेकर चला जाता है मार्केट में, एक होटल पे बिठाता है, चाय नाश्ता करता है, उसे खुद करवाता है और उसके बाद फिर वो उसे लेकर मेला घूमने चला जाता है। जहां पर मेला घूमता है, झूला झूलता है, नौका विहार वगैरह करता है और उसके बाद जो उसके वर्कर थे वो फोन करते हैं कि साहब कहाँ पे हो और यहाँ पे जरूरत है, आइए प्रसाद तैयार हो गया है, आप अपने हाथों से बांटिए। वो कहता है मैं बांटू या तुम लोग बांटो, एक ही बात है, तुम लोग बांट दो, मैं कल आऊंगा और पैसों की जरूरत होगी मुझे बता देना, मैं खाते में भेज दूंगा। अब जो वर्कर थे तो एक दूसरे से कहने लगा कि भाई राजन साहब जितना यहाँ पर पुण्य का काम कर रहे हैं, आज लगता है सब कुछ भूल गए हैं और आज जो है अब उनको मैडम मिल गई है। आदत तो आदत होती है, अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, कोई बात नहीं, हमें जो करने के लिए कहा गया है हमको करना चाहिए। अब वो जो सोच रहे थे दोस्तों, उनका भी सोचना गलत नहीं था। राजन के दिमाग में भी ठीक यही चल रहा था कि जैसे भी रात हो, जैसे भी शाम हो, तो इसको लेकर मैं होटल में जाऊं और उसके बाद जो उसके मन में है वो करूं। अब दोस्तों यही सब करते हुए वो शकीना के हाथों में हाथ डालते हुए, जो कि उसके लिए शीला थी, उसके हाथों में हाथ डालकर मेला घूमता है और उसके बाद वो शाम होने का इंतजार करता है। अब जब शाम हो गई तो शकीना ने उससे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? तो कहता है कि मैं तो रात को होटल में रहता हूं, क्योंकि दिन भर मैं भंडारे वगैरह करते हुए थक जाता हूं, तो रात को मुझे आराम की जरूरत है और वैसे भी 1-1.5 महीना यहाँ पर रहना है, तो अपना सेहत भी देखना है, तो इसीलिए मैं रात को होटल में रुकता हूं और क्यों ना आज तुम मेरे साथ होटल में रुको। तो कहती है मैं आपके साथ कैसे रुक सकती हूं? तो राजन कहता है एक बार रुक के तो देखो, होटल का कमरा तो देखो, आप देखते ही कहोगी कि जैसे स्वर्ग है, कभी तुमने देखा भी नहीं होगा। अब दोस्तों जो शकीना थी वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है, सोचती है कि ये सोच रहा है कि मुझे आम लड़की समझ रहा है, लेकिन अब इसको क्या पता कि मेरी जो रातें हैं वो होटलों में ही गुजरती हैं। वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है, लेकिन अब जो राजन था उतावला था और जैसा वो कह रहा था वैसा ये कर रही थी, क्योंकि उसका इसके ऊपर एहसान था, उसने इसको कपड़े दिलाए थे, इतना दिल खोलकर उसके पीछे खर्च कर रहा था, उसका एक वही हमदर्द था। तो इसीलिए शकीना कहती है चलो कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही यही है, इसके साथ भी खेल खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों शकीना की सच्चाई के बारे में उसको जरा भी नहीं पता था कि ये कौन है, यहाँ पर किस लिए आई है। दोस्तों उसके बाद राजन उतावला था ही, रात हो जाती है और जैसे ही 9-10 बजते हैं उसे लेकर उस होटल में जाता है जहां पर उसने दिन में ही उसके लिए कमरा बुक कर दिया था। तो जब वो जाता है वहां पर रात के 9 बजे 10 बज जाते हैं। उसके बाद दोनों बैठे थे और वो उसी के ख्यालों में खोया था, उसके तारीफों के पुल बांध रहा था। कहता है कि इतना दिन हो गया, मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर कुंभ में स्टॉल लगा रहा हूँ, लोगों को भंडारे वितरण कर रहा हूँ, परोपकार का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुमसे सुंदर महिला नहीं देखी, तुमसे सुंदर लड़की नहीं देखी। वो मुस्कुराने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन आप
मेरे पीछे कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। आपने अपना काम छोड़ दिया, इतना कुछ किया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजन कहता है कि मेरा काम ही परोपकार करना है, यहाँ पर मैं वही तो करने आया हूँ और आपके साथ भी तो वही कर रहा हूँ। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, सच बताऊं तो मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जैसे ही सकीना ये बात सुनती है तो कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप यहाँ पर धर्म का काम करने आए हैं, पुण्य का काम करने आए हैं, अभी आप मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और आप मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो राजन कहता है कि आप कोई भी हो, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, आप मुझे मना मत करो, प्लीज आप मेरे पास आओ। तो कहती है कि नहीं, आप मुझे मत छूइए, आप नहीं जानते मैं कौन हूं। तो वो जिद करने लगता है, कहता कुछ मत कहो और मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे कमाता हूं। सकीना कहती है, जब वो जान जाती है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हद क्रॉस करने लगा, तो उसे अपनी सच्चाई बता देना ही सही था, क्योंकि दोस्तों वो भी तो आखिर पुण्य का काम करने आई थी और उसकी श्रद्धा थी, उसका विश्वास था। एक मुस्लिम महिला होते हुए भी वो कुंभ में गंगा नहाने आई थी, इसीलिए वो झूठ बोल नहीं सकती थी। इसीलिए जब वो देखी कि राजन ज्यादा उतावला हो रहा है तो वो उससे कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं, क्या आप एक वेश्या से शादी करेंगे। जैसे ही वो ये बात सुनता है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहता है क्या बात कर रही हो तुम। कहती है कि हाँ, मैं वेश्या हूं और पिछले 10 सालों से मैं यही काम कर रही हूं, मेरी मजबूरी है और मैं कुंभ भी इसीलिए आई हूं कि गंगा जी में मैं स्नान करके अपने पापों को धो सकूं। मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं क्या करती हूं, आपको क्या पता। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत झूठ बोला, मैं अपने परिवार वालों से हमेशा ये झूठ बोलती रही कि मैं मुंबई में काम करती हूँ, एक कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन असल में मैं एक वेश्या हूँ, मैं यही काम करती हूँ। उसके बाद फिर सकीना कहती है कि और आप मुझे जो शीला समझ रहे हैं, मैं शीला नहीं हूँ, मेरा नाम शकीना है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ धोखा किया, मैं आपके महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर आई हूं, स्नान करने के लिए आई हूं, नहाने आई हूं, इसीलिए यहां पर मैं आपसे झूठ चाहती तो झूठ भी बोल देती, लेकिन मेरा आत्मा कह रहा है कि मैं आपसे झूठ ना बोलूं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं ऐसे जगह पर आई हूं, इसलिए झूठ नहीं बोल सकती। तो मेरा नाम शकीना है। अब दोस्तों ये सुनकर राजन और हैरान हो जाता है। कहता है तुम एक मुस्लिम हो, कुंभ में किस लिए आई हो। तो कहती है कि मैंने सुना था कि गंगा जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, किसी भी समुदाय का हो, जो डुबकी लगा लेता है उसका ही उद्धार हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और अगर आपकी नजर में गलत है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। राजन कहता है कोई गलत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भी उद्धार होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम ये काम क्यों कर रही थी, क्या मजबूरी थी। तो वो कहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मेरी 5 बहनें हैं, तो मैंने अपने परिवार के लिए ये सब कुछ किया, बहुत गरीबी थी, मैं मुंबई चली गई, वहां पर मैं एक बार के अंदर काम करने लगी, वहां पर बार डांसर बन गई, क्योंकि मुझे डांस अच्छा आता था, लेकिन रात भर मैं डांस करती थी, मुझे 500 रुपए मिलते थे और वहीं पर जो लड़कियां और थीं जो कि 1 घंटे आधे घंटे में ही 1000-2000 कमा लेती थीं, क्योंकि वो कुछ और काम करती थीं। मजबूरन मुझे भी वही काम करना पड़ा और एक बार वो काम शुरू हुआ तो मैं पिछले 10 सालों से वही काम कर रही हूं। मैंने बहुत कष्ट सहे, बहुत यातनाएं सही, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने जो भी कुछ किया उसकी बदौलत जो मेरी बहनें थीं उनकी शादी हो गई, वो इज्जत भरी जिंदगी उनको जीने का मौका मिला, मेरे माता पिता का घर बन गया, मेरा मकसद पूरा हो गया और अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूं। इसीलिए मैंने अपने परिवार से जो भी झूठ बोला, जो भी मैंने ये काम किया, अब मैं गंगा जी में स्नान करके उन सब का प्रायश्चित करना चाहती हूं।
तो इसीलिए आप मुझे मत छूइए, मैं आपके समुदाय की नहीं हूं। अगर आप मुझे छुएंगे तो आपका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर जो पुण्य का काम कर रहे हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, शकीना की बात सुनते ही राजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि शकीना, तुम तो बहुत महान हो, तुच्छ तो मैं हूं। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैं एक ठेकेदार हूं और मैं एक बहुत बड़ा बेईमान हूं। मैंने जिंदगी में बहुत बेईमानी करी है और उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं भी यहाँ पर अपने वर्करों के साथ, अपने लेबरों के साथ अपना स्टॉल लगा रखा हूं कि मैं 1 महीने तक स्टॉल लगाकर और लोगों को फ्री में भोजन कराऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, उनसे दुआएं लूंगा। तो मेरे सामने तो कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने अपने ऐशो आराम के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन तुमने तो मजबूरी में जो भी कुछ किया वो किया। तो हमारे तुम्हारे में बहुत फर्क है। तुम्हारी त्याग और तपस्या के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जैसे तुमने कसम खाया है कि तुम गलत काम नहीं करोगी, आज से मैं भी ये कसम खाता हूं कि मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरा प्रायश्चित इसी में होगा कि मैं तुम्हारी ही जैसी किसी लड़की से शादी करूं, लेकिन अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं शादी करूंगा और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, कभी तुम्हें किसी चीज के लिए ताना नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सुनते ही जो शकीना थी वो राजन के गले लग जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद दोस्तों, उस रात को होटल में एक पति पत्नी की तरह गुजारते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। और दोस्तों, आज भी उसी स्टॉल पर वो दोनों एक पति पत्नी की तरह लोगों का वैसे ही लंगर चला रहे हैं, उनको भंडारे खिला रहे हैं और उनका आशीर्वाद जो है वो हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि वो दोनों हमेशा सुखी रहें। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जो राजन और शकीना वहां पर कर रहे हैं वो गलत है या सही है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी तो